कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर सवालों के घेरे में ममता सरकार, आमने सामने आए पक्ष और विपक्ष। 17 अगस्त को पूरे देश में ठप रहेगी चिकित्सा सेवाएं, आईएमए ने बुलाई हड़ताल। एफओआरडीए ने फिर किया हड़ताल का ऐलान। एफओआरडीए की ओर से कहा गया कि सरकार काम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की स्थिति नहीं कर पा रही है। डॉक्टर की हत्या की जांच कर रही सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची। एजेंसी ने अस्पताल का भी दौरा किया। मृतिका ट्रेनी डॉक्टर के 3 बैचमेट से सीबीआई पूछताछ कर रही है। घटना की रात ड्यूटी पर थे तीनों बैचमेट्स। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल में हुई हिंसा के मामले में 12 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज भी बरामद की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अधिकारियों पर लापरवाही का लगाया आरोप। कहा, भीड़ का हमला प्रदर्शन कर रहे युवा मेडिकल छात्रों को निशाना बनाने का प्रयास था। घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच वॉक युद्ध शुरू। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। और दिल्ली के अस्पतालों में रहेगी हड़ताल। इमरजेंसी को छोड़कर ओपीडी, नियमित सर्जरी और अन्य सभी चिकित्सा सुविधाएं रहेंगी प्रभावित। टीएमसी महिला सांसदों को गूंगी गुड़िया कहने पर बिखरी महुआ मोइत्रा। कहा, बंगाल सरकार ने कोई पर्दा नहीं डाला। गोवा में कल से 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं बंद। आईएमए द्वारा दिए गए राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान का हिस्सा। कोलकाता दुष्कर्म कांड के विरोध में आज प्रदर्शन करेंगी सीएम ममता बनर्जी। दोषियों को सजा दिलाने के लिए सीबीआई को अल्टीमेटम दिया। और चिराग पासवान ने ममता बनर्जी की चुप्पी पर साधा निशाना। कहा, मुझे आश्चर्य है, जहां एक महिला मुख्यमंत्री है वहां ऐसी घटना होती है और वो चुप है। कोलकाता बलात्कार हत्या की घटना पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पीएम मोदी राष्ट्रपति को भोज में हुए शामिल। रक्षा मंत्री और मुख्य न्यायाधीश भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। इस महीने से शुरू होगा किसान की बात कार्यक्रम। आज कालकाजी से शुरू होगी मनीष सिसोदिया की पद यात्रा। लोगों से मुलाकात करेंगे। और विनेश फोगाट मामले में सीएम भगवंत मान का बयान। बोले, इस तरह से मेडल चुकना दुखद है। इसके बाद आज लॉन्च करेगा एसएसएलवी रॉकेट। हापुड़ में कुएं में मिला तेंदुआ का बच्चा। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। भागलपुर में गंगा नदी का रौद्र रूप। हाईवे बहा ले गया सैलाब। राजौरी में भारी भूस्खलन, सड़क पर आवाजाही हुई प्रभावित। गुना में भारी बारिश से मचा तबाही। धीरे धीरे पानी में समाने लगा शहर। पाकिस्तान में बेंजामिन की महिला से 5 दिनों तक गैंगरेप। हाथ पैर बांधकर सड़क पर फेंका। रूस में भारतीयों के लिए सरकार की एडवाइजरी। कहा, बेलगोरोद और कुर्स्क इलाका छोड़ दे। पुतिन ने दूसरे इलाकों में भी इमरजेंसी लगाई। यूक्रेन का रूस के 74 गांवों पर कब्जा। 2 लाख लोगों ने घर छोड़कर। रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जमीन गंवाई। यूक्रेन ने रूस के 4 हवाई अड्डों पर किया ड्रोन अटैक। स्थिति बेहद कठिन और तनावपूर्ण। रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन और 4 मिसाइलों को किया नष्ट। रूस ने यूक्रेन में ऊर्जा सुविधाओं पर बोला हमला। 100 से अधिक रूसी युद्ध बंदी बनाए गए। यूक्रेन ने किया दावा, रूस के 1000 वर्ग किमी क्षेत्र उसके नियंत्रित में है।
रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बोला अमेरिकी विदेश मंत्रालय। बांग्लादेश मुद्दे पर भारत के संपर्क में अमेरिका। पाकिस्तान में उत्पीड़न के विरुद्ध बलूचों का प्रदर्शन, कहा बर्बरता के खिलाफ प्रतिरोध जारी रहेगा। कमला हैरिस ने ट्रंप पर बनाई बढ़त, लोकप्रियता बढ़ने से डेमोक्रेटिक स्वीप की संभावना। अफ्रीका में फैला एमपॉक्स वायरस का नया वेरिएंट, कांगो सूबे अधिक प्रभावित, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। फ्रांस में 2 राफेल विमान टकराए, प्रशिक्षण और ट्रेनिंग पायलट लापता, कोलंबे और लेस बेल्स शहर में तलाश। इजरायली मिसाइलों ने फिर गाजा पर गिराई कयामत की गाज, भीषण हवाई हमले में 17 लोगों की मौत। इजरायल से धोखा कर ईरान से मिला अमेरिका, हानिया की हत्या में शामिल मोसाद के एजेंटों की सौंपी लिस्ट। इजरायल पर हमला करने की खबर के बीच ईरान को लेकर बड़ा खुलासा तैयार करने लगा है परमाणु बम। 18 अगस्त को न्यूयॉर्क में 42वीं वार्षिक इंडिया डे परेड का होगा आयोजन, राम मंदिर की दिखेगी झांकी। और पीएम मोदी अगले महीने कर सकते हैं न्यूयॉर्क की यात्रा, इस दौरान यहां क्वाड सम्मेलन की भी संभावना। श्रीलंका के जाल से छूटे 17 भारतीय मछुआरे अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर हुए थे गिरफ्तार। शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने नरसंहार का मुकदमा, यूएन की निगरानी में जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने किया केस। बांग्लादेश में शेख हसीना पर किडनैपिंग का केस दर्ज, 9 साल पुराना मामला, कल हत्या का केस दर्ज हुआ था। बांग्लादेश में हिंसा जारी, ठाकुर गांव में हिंदू परिवार के घर में लगाई गई आग। जल्द बांग्लादेश पहुंचेंगी संयुक्त राष्ट्र की टीम, हिंसा के दौरान हुई हत्याओं की करेगी जांच। यूएफओ कैंपेनर का चौंकाने वाला दावा, मिली थी 10 एलियंस की लाश, सर्च और पोप ने छिपाई जानकारी। ऐलान, WHO ने एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, 2 साल में दूसरी बार किया ऐलान, इसमें शरीर पर मवाद भरे घाव हो जाते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से हटाया, असंवैधानिक कोर्ट ने दिया आदेश। सऊदी के खालिद ने 546 केजी वजन घटाया, अब 63 केजी के हुए, कभी बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। बढ़ता जा रहा है सुनीता विलियम्स का धरती पर आने का इंतजार, अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने पर विचार कर रहा है नासा। अमेरिका में गूगल के टुकड़े करने पर हो रहा है विचार, ऑनलाइन सर्च का बाजार में गैरकानूनी तरीके से का अधिकार पर उठे सवाल। स्पाइसजेट को लगा पहली तिमाही में जोरदार झटका, प्रॉफिट 20% लुढ़का। ग्लोबल कॉफी चेन स्टारबक्स ने सीईओ बदला, लक्ष्मण नरसिम्हा को बनाया निकोल रिप्लेस करेंगे। तिमाही नतीजों के बाद 4% गिरा हीरे का शेयर, अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 36% बढ़ा। गूगल का भारत में पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च, पिक्सल 9 प्रो, फील्ड की कीमत 1.30 लाख रुपए। नायका का मुनाफा 152% बढ़कर 13.64 करोड़ रुपए, पहली तिमाही में रेवेन्यू 22.87% बढ़ा। पहली तिमाही में गोदरेज इंडस्ट्री का मुनाफा 81% बढ़ा, रेवेन्यू 6% कम होकर 4,248 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी पर ब्याज बढ़ाया, अब फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 7.7% तक का रिटर्न।
बांग्लादेश में हिंसा के बाद अब महंगाई से बुरा हाल, मुद्रास्फीति दर 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, हमारा काम राजस्व जुटाना, लोगों को परेशान करना नहीं है। काश मैं टैक्स शून्य कर पाती। ग्वालियर को 14 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी, यहां बांग्लादेश के खिलाफ पहला T20 मैच होगा। बीसीसीआई ने होम सीजन में बदलाव किया। स्टॉक चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से बाहर, ESB ने ओली पॉप को कप्तान बनाया। मनु अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगी, ब्रेक लेने का फैसला लिया। कोच जसपाल राणा ने दी जानकारी।